चलो ठीक है, पढ़ो, पढ़िए धीरज भैया। जी स्वामी जी। आशीष भैया कल कौन सा हुआ था? कल मैं था नहीं। मैं कल मैं भी नहीं था भैया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था। ये हो गया, न्यू ईयर वाला हो गया। 31 देख लीजिए। ओके ओके, मिल गया। कागज का आवरण। ठीक है ठीक है। कागज का आवरण। इंद्रियों से जो सांसारिक सुख हम अनुभव करते हैं वह तो उपहार के बाहरी आवरण की तरह है। सच्चा आनंद है भीतर की उपस्थिति। दिव्य प्रेम ही हमारा उपहार है, किंतु हम कागज के बाहरी आवरण में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि हमने उपहार का आनंद ले लिया। यह उसी तरह है जैसे कोई बिना कागज खोले ही चॉकलेट मुंह में रख ले। इस तरह चॉकलेट का थोड़ा स्वाद भले ही मिल जाए, परंतु कागज का आवरण मुंह में छाले कर देगा। उपहार के ऊपरी आवरण को खोलो, संपूर्ण सृष्टि ही तुम्हारी है, उनका आनंद लो। ज्ञानी भीतर के उपहार का आनंद लेना जानते हैं, अज्ञानी ऊपरी आवरण में उलझे रह जाते हैं। बाली, मेरे पास अमेरिका में कुछ जमीन है, कृपया आप वहां एक आश्रम बनाने के लिए विचार कीजिए। गुरुजी बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि हर एक घर एक आश्रम हो। आप में से कितने व्यक्ति अपने घर को आश्रम समझते हैं? यदि नहीं तो वह क्या है जो आपके घर को आश्रम होने से रोक रहा है? आप क्या सोचते हैं, एक आश्रम की क्या विशेषताएं होती हैं? जय गुरुदेव। तो अपने घर को आश्रम बनाइए। खैर ये होमवर्क रख लेते हैं, सब लोग सोचिएगा। मैं कुछ बोलूं गुरु जी? हाँ हाँ बोलिए ना। हम लोग तो अपने घर को आश्रम ही समझते हैं। जब से हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज शुरू किए तो जो फुल टाइम टीचर आते थे वो हमारे घर में ठहरते थे। तो टीचिंग के अलावा जो बाकी समय है हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ कुछ बात करते रहते थे। और हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हुए हैं। घर में भी गुरु पूजा हुआ है, श्रावण की रुद्र श्रावण वाली पूजा हुई है, एक सहज समाधि भी हमारे घर में हुआ है। क्योंकि वो जो हाल था वो जहाँ होना था वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो हमारे घर में करीब 20 लोगों के लायक कोर्स के लायक जगह है। तो यहाँ एक सहज भी हुआ था और मैंने 2 ऑनलाइन कोर्सेज भी इस घर में लिया था। और रेगुलर यहाँ पे फॉलोअप होता है, क्योंकि जो फॉलोअप के हमारे कैंडिडेट हैं वो इस हाल में आ जाते हैं, दूसरा हाल लेना नहीं पड़ता है। तो कभी हमारे जो टीचर थे जो कोर्स लेते हैं उन्होंने बोला था कि आपका घर तो आश्रम है, तो मुझे भी लगता है कि घर तो आश्रम है जहाँ ये सब एक्टिविटी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आश्रम में और क्या हो सकता है इसके अलावा? आप अच्छा बता सकते हैं स्वामी जी, क्योंकि आप आश्रम चलाते हैं और आश्रम में रहते हैं। नूतन कुछ बोल रही है, बोलो नूतन। आश्रम में जैसे जो भी आए वो भूखा नहीं जाए और खुश होकर जाए, तृप्त होकर जाए ज्ञान से भी। तो ऐसा जैसे कोई भी आता है हमारे घर में, कोई परेशानी लेकर ही आता है, तो लगता है कि उसको तृप्त करके भेजें, वही है आश्रम। हम लोग जैसे आते हैं तो तृप्त होकर आते हैं। और क्या है आपके आश्रम का अनुभव? जहाँ कोई श्रम न हो। आश्रम में कोई श्रम नहीं होता। ठीक है। और
जब हम आश्रम जाते हैं तो हम जो भी हम अपने दुविधा या जो भी जैसे भी मनोस्थिति से जाते हैं उसको हम वहां जाके थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स में हम हम हमको या तो वो मिल जाता है कि कुछ उससे निकलने के लिए, तो वाइब्स, ठीक है पॉजिटिव वाइब्स। और स्वामी जी, जब मैं आश्रम जाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, जब स्पेशली जब गुरुदेव से मिलते हैं, सो टोटल एक्सेप्टेंस ऐसा लगता है। तो मेरे को जैसे शुरू शुरू में जब मैं लॉकडाउन पे घर आई थी तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ आ गई, बिकॉज मेरे घर पे ऐसे नॉनवेज फूड लोग खाते हैं एंड वी आर पंजाबी फैमिली, सो वैसा। बट स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया सब कुछ, कि सब कुछ ठीक है, मन में प्यार रखो, समझो कि ये गुरुदेव का घर है, तो धीरे धीरे चीजें बहुत बदलने लग गई। वो शायद एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक प्रेम की वो भावना जो होती है ना, कि कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट तो मैं 100% करती हूँ, और एक्सेप्टेंस के बाद ऑटोमेटिकली वो लव जो आता है ना, वो शायद बहुत चेंज करता है। तो आश्रम में गुरुदेव का लव ही है जो सब कुछ चला रहा है कभी कभी ऐसा लगता है। तो अगर वही हम अपने भी मन में यहाँ पे रखे तो शायद घर भी आश्रम की तरह बदलने लग जाए। आश्रम में स्वामी जी, हम बोले, हाँ आश्रम, हाँ आश्रम में जहाँ अपनापन लगता है, और अपनापन बोलने के बाद तो फिर अपनापन के दायरे में वो खाना, मतलब वो खाना पीना, सबसे मिलना, ज्ञान मिलना, ये सब सारा कुछ। जब अपनापन बोल दिए तो फिर सब कुछ। जी, वही जो अपनापन है ना, जो वहां जाके लगता है, तो काफी बार ये फीलिंग हुई कि वो अपनापन जो मैं वहां जाके फील करती हूँ, मैं अपने घर पे क्यों ही फील करती सबके लिए। तो ये एक चीज थी जिसने काफी कुछ बदला है घर पे। ये हम अपने घर के बारे में बोल रहे हैं कि घर में अगर हम इस तरह से कर पाए, अपनापन, सबको अपनापन लगे, ये चीज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये होता है, होता होगा और सब तो। आश्रम में ये बोलते हैं, या ये एक तो बात है कि आपका ख्याल रखा जा रहा है, ये महसूस होता है। मुझे खास तौर पे महसूस हुआ जब मैं टीटीसी में था, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति यहाँ या पूरा वहाँ का सिस्टम हमारा ख्याल रख रहा है, और वो अनुभव बहुत बेजोड़ है। और वैसे टीचर्स को तो बहुत ज़्यादा महत्व देते ही हैं, और टीटीसी के जितने भी लोगों के लिए जो है, वो ऐसा लगता था सही में बहुत ख्याल रखा जा रहा है। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका ख्याल रखा जा रहा है। आश्रम में सेवा का भी भाव उमड़ता है कि अभी टाइम है, चलो थोड़ा बर्तन में हेल्प कर दे, थोड़ा सबको खाना परोसने में अच्छा लगता था। आश्रम में हम अपने आप में रहते अपने आप हैं में। और उसके बाद अपनापन आता है।
स्वामी जी नहीं है क्या? मेरा सिग्नल बहुत बार आज टूटा। एनीवे, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लग रहा तो मुझे ही वीडियो देखना पड़ जाएगा फिर तो, रिकॉर्डिंग इसकी। तो ये आप बताइए, इतनी सारी चीजें आपने सबने शेयर की, सोनी ने, रवलीन ने, सबने, तो आपके घर को आश्रम बनने से क्या रोकता है? कहाँ कुछ रुकता है हम्म, ही ना। I think the idea of how an ashram should be. ओके, व्हाट एल्स? दूसरे लोगों का एटीट्यूड स्वामी जी। ओके, और हम खुद जजमेंटल हो जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को लेके, क्योंकि हमें लगता है हम आर्ट ऑफ लिविंग से हैं और थोड़े डिफरेंट हैं उन लोगों से। और हमारा स्वभाव ही रोकता है स्वामी जी कि सबको एक दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, थोड़ा तो अंतर होता है ये चीज। ओके, हमारा अहंकार है जो हमें रोकता है। क्या रोकता है काका? अहंकार जो हमें रोकता है इस कारण। हाँ अनुपमा? acceptance from our own expectations also. So lot of comparison. So somewhere I feel ki this is lacking or that is lacking, why it is not the same. ओके, बट आश्रम में सबको एक जैसे तो नहीं ट्रीट करते। कहाँ करते हैं? तो पहली बात तो ये छोड़ दीजिए कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आप जैसे बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे वैसा बड़े के साथ तो नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और जहां पर जी सब हाँ सॉरी कैरी ऑन बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए स्वामी जी, मुझे लगा आप बोलना बंद हो गए तब मैं बोली। कोई बात नहीं, बोलिए, तो आगे बोलिए। तो सबकी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लगा स्वामी जी कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है, क्योंकि मैं तो जब आश्रम जाती हूँ तो रेस्ट मिलता है बट मुझे आश्रम में भी ऐसा लगता है कि यहाँ मैं थोड़े दिन के लिए हूँ, और घर में भी मुझे ऐसा ही लगता है कि थोड़े दिन के लिए ही हूँ। तो मुझे अपनापन है, लेकिन फिर भी वो मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट कि वो मतलब वो तो नहीं लगता कि हाँ सब सब अपने हैं, वहां भी हैं, पर मुझे हर जगह यही लगता है कि थोड़े दिन के लिए ही हूँ कि घर जाना है। एक वो रहता है कि घर जाना है। यहाँ भी लगता है कि हाँ घर जाना है दैट्स इट। मतलब मुझे वो एनवायरनमेंट से तो अपना फील होता है, लेकिन मुझे दीवारों से कुछ अपनापन फील नहीं होता है कि कहीं हाँ वो बेंगलोर आश्रम है तो वहां मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है फिर। ठीक है ना, गुड इनफ। तो एक तो ये है कि क्या सबको एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसा भाव, इसकी आवश्यकता नहीं होती आश्रम में। आपके पास कोई आ करके अच्छा फील करता है तो आप अपने घर को आए तो थोड़ा खाना भी खिलाइए, कुछ जो भी आपके लिए संभव है। ऐसा तो नहीं कि आपको पाव भाजी चाहिए होता है तो किचन पाव भाजी खिला देता है, नहीं करता ऐसा। पर जो भी खिलाइए प्यार से खिलाइए, प्रसाद समझ के खिलाइए। जैसे
यहाँ कोई भी आता है आश्रम में तो मैं ये नहीं बोलता खाना खाकर जाएगी, बोलता हूँ किचन में रसोई से प्रसाद लेके जाइए। तो घर में भी ये कर तो सकते हैं। बात तो एटीट्यूड से शुरू होती है, और एक मन में संकल्प है, मन में भाव है कि ये सबका है। अब सबका है, पर हम अपने घर में अधिकार से बात करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि हमको अपनापन रहता है। क्या आप आश्रम में भी इसी अधिकार से बात कर सकते हैं? कोई अगर कोई भी बच्चा बड़ा कोई कुछ चॉकलेट का रैपर, बिस्किट का रैपर फेंक रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं, रैपर खुद उठा सकते हैं, बोल सकते हैं देखो कचरे का डिब्बे में डालो। कर सकते हैं ऐसा अधिकार के साथ। तो बात हुई। कभी डांट लगाना पड़े, आपको लगता है बच्चे नहीं मान रहे तो डांट लगाते हैं, तो वहां भी डांट लगा सकते हैं, स्थान और समय देखकर ऑब्वियसली। और क्या, कभी भी हम अपने घर में ना मेहमान की तरह नहीं रहते। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए, क्या आप किसी के घर में जाते हैं तो क्या आप अपने तरफ से अपनेपन से मिलते हैं, रहते हैं, या मेहमान की तरह रहते हैं? हो सकता है, ये संभावना पूरी है कि सामने वाला आपको वैसे नहीं देखे जैसा, बट कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या आप अपने तरफ से अपनेपन से वहां रह सकते हैं आधे घंटे, 1 घंटे, जितनी देर भी है? आपके घर में कोई आता है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं? पानी लेकर आते हैं, खुद से स्वयं लेकर के आते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, वो हमको देखना पड़ेगा। और क्या आप अपने घर में कोई आया है और आपका सत्संग का, मान लीजिए सत्संग का समय हो रहा है, तो आप सत्संग छोड़ेंगे या उनको बोलेंगे सत्संग में बैठने? क्या करेंगे? क्या आप उनको ये बोल सकते हैं अच्छा हम लोग थोड़ी देर ध्यान करें क्या? या बोलने में हिचक होती है? क्या आपके घर का एक ऐसा रूटीन बना सकते हैं हम कि सुबह साधना का समय है तो जो भी आएगा उसको साधना करना है? ऑब्वियसली बड़े लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ तो उतनी जबरदस्ती चलती नहीं, पर बना सकते हैं। खाना है, शाम का सत्संग है, मान लीजिए हमारा डेली 9 बजे से होता है और आपके घर में कोई आ गया 8:30, 8:45 में, क्या आप उनको बोलेंगे कि आइए हम लोग बैठते हैं एक साथ? या आपको लगता है कि नहीं नहीं, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, बैठना पसंद है कि नहीं, क्या लगता है? स्वामी जी, मैंने यही वाली बात तो अभी कही थी। मैं अभी इतनी सी बात भी मैं नहीं कह पा रही हूँ कि मेरे को कॉन्सर्ट में नहीं जाना है। तो चले जाओ ना, क्या ऐसा कोई नहीं बात है। तुम्हारा जो लाइव सेशन है रिकॉर्डिंग देख लेना, क्या हो? देखो कभी कभी जो है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा कर लिया तो कोई बात नहीं। सामने वाले का भी मन रख लिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, बट मैं ऑन द अदर साइड मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर जैसे आप बोल रहे हो घर को आश्रम बनाना है, अगर इतनी सी भी बात हम नहीं कह सकते हैं तो फिर तो आपको अपने ही घर में घुटन सी फील होती है।
तो फिर वो आश्रम कैसे रहा? घुटन घुटन तो नहीं फील होनी चाहिए। अगर बोल सकती हो तो बोल दो, नहीं बोल सकती हो तो छोड़ दो। घुटन महसूस करने की आवश्यकता नहीं। देखो क्या है ना, किसी भी बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। आश्रम में जहाँ श्रम नहीं होता, श्रम नहीं होता मतलब आप मन को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, जो है उसके साथ फ्लो में चलते हैं, और जहाँ आपको लगता है कुछ कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ एक्शन लेना है, जहाँ कुछ नहीं कुछ करना, वहां भी चुप रहते हैं, जहाँ कुछ करना है वो भी करते हैं। तो दोनों तीनों बातें, एक छोटी सी घटना से घर में या आश्रम में, आप ऐसा तो नहीं कि आश्रम में सबके साथ सबको बहुत अच्छा अनुभव, कभी न कभी कोई किसी ने सिक्योरिटी वाले ने डांट दिया होगा, कभी किसी ने कुछ बोल दिया होगा, तो क्या उस घटना को आप पकड़ के बैठे रहेंगे? तो फिर अपने घर में क्यों पकड़ के बैठना? हम सिक्योरिटी वाले ने हमको जोर से डांट दिया, व्यवहार कर दिया कुछ ऐसा, तो हम आश्रम जाना तो नहीं छोड़ देते। तो अपने घर में किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो क्या हो? और सब आश्रम में हमसे एग्री करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। आश्रम में सत्संग में बैठ के कोई मोबाइल देखता है, गप करता है, वो भी हमने देखा है। तो क्या होता है? ये तो हमने भी देखा है ना, लोग बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, आपस में गप करते रहते हैं। ठीक है, वो तो नॉलेज शीट के पहले में ही है ना, कि इंद्रियों का सुख जो है वो रैपिंग पेपर की तरह है। उसके अंदर जो सुख है वो सुख है। तो कुछ लोगों को अभी भी बात करने में, मोबाइल में सुख मिल रहा है तो मिलने दो, कोई बात नहीं। चॉकलेट का रैपिंग पेपर हटाए हुए बिना ही चबाए जा रहे तो चबाने दो, क्या हो रहा है? अब हमको ये देखना है कि कहीं हम भी तो रैपिंग पेपर चॉकलेट के ऊपर से हटाए बिना ही तो नहीं चबाए जा रहे हैं चॉकलेट को। पर अब प्रश्न उठता है, रैपिंग पेपर को हटाना और चॉकलेट का स्वाद लेना, तो चॉकलेट का स्वाद कैसे मिलेगा फिर? वो क्या है? तो ये सोचिए आप लोग। आज रात को वो क्या है, कैसे मिलेगा फिर चॉकलेट? चॉकलेट का टेस्ट कैसे ले हम? ऐसा एक बार सोच के प्रार्थना पूर्वक सो जाइएगा, फिर देखते हैं क्या प्रकृति समझाती है, कल उसको देखेंगे फिर। मैं बार बार एक, मैंने जो सीखा है ना, बातों को ना इशू बनाना हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी है। प्रोबेबली इस बार बोधगया आश्रम में टीटीपी होगा, जनरल टीटीपी 10 तारीख से है। तो मैं अभी नया नया हूँ आश्रम में, बहुत कुछ अभी जानना देखना शुरू किया है। और एक है, उनको जिद था कि नहीं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, हालांकि मैं जानता हूँ, मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत तरीके से समझाया, और मैं चाहता तो ऑफिशियली डायरेक्ट सेक्रेटेरिएट से ही उनको इंस्ट्रक्शन भिजवा सकता था कि तुम रुको, पर मैंने किया नहीं।
मैंने बोला अगर चले भी जाओगे तो कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुशी खुशी जाने दूंगा, और तुम रुक जाओगे तो भी खुशी खुशी। और ये जो लोग, हम लोग हैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए, घर है, जाने के बाद भी कभी मन करे तो आ जाना। और इतना बोलने पर भी, बहुत कुछ समझाने पर भी वो अल्टीमेटली मेरे आने के पहले आज निकल ही गया। मैंने बोला ठीक है, तुमको जाने की इच्छा है चले जाना, टीटीपी में बहुत सारा काम है, उसके बाद चले जाना, पर वो चला गया। तो मैंने बिल्कुल इसको इशू नहीं बनाया, न ही ऑफिशियली कुछ इंस्ट्रक्शन भिजवाया, कुछ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम अगर चीजों को पकड़ के बैठेंगे ना, तो हमारे लिए परेशानी और दूसरों के लिए भी परेशानी। सब चीज अपने पसंद का नहीं होता, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो। तो मान लो कोई बोल रहा है कि नहीं, ठीक है चलो एक बार मान, ठीक है कोई बात नहीं। तो थोड़ा मुस्कुरा के क्या उसको बोलते हैं, बार्गेनिंग कर लो, ठीक है इस बार चलते हैं बट अगली बार तो पक्का से बैठेंगे सब। तो बार्गेनिंग करना सीखो, डील करो। अरे पूरी दुनिया निगोशिएशन पे ही चलती है। आप कितने अच्छे निगोशिएट कर सकते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, हाँ कर देंगे, क्या मिलेगा बदले में। तो निगोशिएट करना पड़ता है आपको, पर वो जब मन बोझिल कर लेते हैं ना, तो निगोशिएशन नहीं हो पाएगा, तो बार्गेनिंग अच्छी नहीं होती। तो मन को भारी नहीं करिए, और निगोशिएट करने के लिए, बार्गेनिंग के लिए तैयार है। और बार्गेनिंग में, निगोशिएशन में क्या होता है, कुछ हमको देना होता है, कुछ सामने वाले से लेते हैं, दोनों चीज होता है, उसको अच्छी डील बोलते हैं, दोनों का फायदा हो। तो थोड़ा उसको ढील लीजिए, थोड़ा उनसे लीजिए, सब करिए। ऐसा नहीं है आप लोग, इतने सारे लोग आश्रम में, ऐसा नहीं होता है, सिक्योरिटी वाला बोलता है पीछे खड़े रहो, सब पीछे खड़े रहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं बैठ जाओ, सब बैठ जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता। तो ये सब जगह होता है, और ऐसा ही रहेगा, और सबको साथ लेके चलना है। तो कैसे लेके चलना है, बोझिल मन से या खुशी खुशी। अपने एक टीचर है, वो ना बोले सिक्योरिटी वाला गाली दे या कुछ करे, उसके सामने मुझे अपनी आइडेंटिटी बना के क्या करनी है, मुझे गुरुदेव से मिलना है। तो कितना भी गाली दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा यार बढ़िया एटीट्यूड है ये तो। भाई मिलना तो तुमको है, तो तुम देखो क्या जुगाड़, क्या स्किल लगाओगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ भक्ति से नहीं होती, स्किल भी चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने क्या बोला है, भक्ति मुक्ति शक्ति तीनों, एक भी छूटेगा ना तो नहीं चलता है। और वो गुरुदेव से ऐसे अपॉइंटमेंट मान लो मिलता है उसको सेक्रेटेरिएट से, मैं और मेरे साथ एक, तो 5 लोगों को लेके जाता है, एक को भेज के फिर पीछे से आता है, अरे आने दो, मेरे साथ है, +1 है लिखा हुआ देखो। सिक्योरिटी वाला चिल्लाएगा क्या बात करते हो, मैं अभी लेके जा रहा हूँ, कहाँ कोई गया, चिल्लाएगा, चिल्लाने दो। तो सिर्फ भक्ति से नहीं होता, प्रेम से नहीं होता, आपको स्किल यूज करना ही है। मैं कहा ठीक है, उसका भी है, वो 5 लोगों को तो हर दिन घुसाएगा ही घुसाएगा, हर अपॉइंटमेंट में घुसाएगा 5 लोगों को। तो ठीक है, ऐसा भी हुआ, गुरुदेव से अपॉइंटमेंट मांग रहा है, गुरुदेव ने बोल दिया हाँ
फिर गुरुदेव बोल रहे हैं अपने सेक्रेटरी को, तुम इसको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं देते हो भाई? अब बताइए, ऐसा भी होता है। कहने का मतलब क्या है, एकदम ना किसी चीज को ऐसे रिजिड पकड़ के नहीं रखना। वो अभी तो आप अनुपमा 300 आवर्स कर रही है ना, उसमें थोड़ा बहुत ना हठ योग के बारे में बताएंगे। हठ योग में जो 7-8 कुछ बाधाएं बताई गई है ना, उसमें एक बाधा ये है कि बहुत ज्यादा नियम पे अड़े रहना एक बहुत बड़ी बात है। कि मैं सुबह 7 बजे ही खाऊंगा या खाऊंगी, मैं 7:30 बजे नहीं, मुझे 7 बजे ही चाहिए। तो ये बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। और इसके कारण घर में भी समस्या होती है कि नहीं होती है? बूढ़े लोग हैं, ये हमको तो 9 बजे ही खाना चाहिए, 1 मिनट इधर उधर हो गया फिर महाभारत। तो हम अगर ये एटीट्यूड छोड़ देना, फ्लेक्सिबिलिटी भी बना के रखें, तो ठीक है। आश्रम में खाना 7:30 बजे किचन खुलता है, सुबह 12:30 बजे। ऐसा कितनी बार हमने अनुभव किया है, गए किचन का दरवाजा बंद है, क्या खाना नहीं रेडी हुआ? कितने लोगों ने ये देखा है? देखा है ना? खड़े होके बाहर वेट करते हैं कि नहीं करते? गप करते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। तो ठीक है, एक नियम है, पर नियम से अगर कुछ अलग करना पड़ गया कभी तो कोई बात नहीं। और कौन सा आश्रम किचन में हर बार अच्छा ही पसंदीदा खाना बनता है? पर फिर भी खाते हैं ना, प्यार से तो खाते हैं। ये सारी चीजें जब रहती है ना, तो घर आश्रम बन ही जाता है। जब माँ थी ना, मैं यात्राओं पे रहता था, तो माँ को बोला हुआ था, आते थे पीछे से बहुत सारे बच्चे आते थे, कि कभी भी किसी को बिना खिलाए नहीं भेजना, कभी भी कोई भी आ जाए। और एक समय बहुत आर्थिक रूप से बहुत कठिन परिस्थिति थी, बहुत कठिन। और उस समय भी मैंने माँ को बोल के रखा था, कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बिठा के प्यार से बात करके खिला के भेजना, ऐसे नहीं होता। तो आपका दिल रहता है तो हो ही जाता है, फिर प्रकृति कर लेती है सारा। दिल होना चाहिए। और नियम से बहुत ज्यादा। और क्या? तो आज का हमारा होमवर्क, आखिर रैपिंग पेपर के परे जो चॉकलेट है वो क्या है, कैसे मिलेगा वो? रैपिंग पेपर को कैसे हटाए, कैसे उसके परे जाए? आज एक रात को ऐसी प्रार्थना करके सो जाइएगा, फिर कल बताइएगा क्या मन में आया। कुछ तो आया होगा, आएगा, कुछ नहीं आएगा तो भी बताइएगा। स्वामी जी, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी देन कि मुझे कहीं भी मतलब वो मतलब आई एम नाइस टू एवरीबॉडी, आई गो विद द फ्लो, लेकिन मुझे वो एक जो अपनापन है वो नहीं आता। मतलब देन व्हाट टू डू अबाउट इट? अपनापन मतलब आई डोंट नो कैसे कहूँ कि मतलब हाँ ठीक है प्रवीण जी, कोई बात नहीं, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट, इट्स ओके। भैया होमवर्क रिपीट कर दीजिए ना। हाँ हाँ, कुछ मैं बताता हूँ। प्रवीण जी आप जैसी हैं एकदम बढ़िया है, ठीक है ना? बस इसी तरह पराठे बना के घर में सबको खिलाते रहिए और खाते रहिए। रवलीन मुस्कुरा रही है, देखिए एक और पंजाबी। पराठा का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती है। तो ऐसा ही लाइफ होना चाहिए।
स्वामी जी। कल मैंने स्वामी जी जस्ट बी का ट्राई किया and I realized I had no complaints, no expectations and no desires. और उसने मुझे बीच में one thing I did not understand, I met a friend, बहुत मतलब 2-1 साल हो गए उससे मिले हुए, और मुझे सारा टाइम I was okay. When I started to leave, I don't know, not for her, I wasn't missing her. I started crying क्योंकि वो सत्संग वहां शुरू हुआ तो मुझे सत्संग के बीच में निकलना था. I just could not understand why I was crying, but then I kept on going like, okay, just be, keep crying. पर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रो क्यों रही थी. अरे भाई, मुझे कभी भी नहीं समझ में आता कि जब सूरज निकलता है तो रोशनी क्यों होती है, अंधेरा क्यों नहीं हो जाता. जब चंद्रमा निकलता है तो रोशनी हो जाए, सब कभी नहीं समझ में आता. क्या करें प्रवीण जी, दुनिया में सब चीज समझ पाना लगभग असंभव है सबके लिए, नॉट पॉसिबल. नहीं समझ क्यों, क्या करना क्या समझ करके. सूर्य निकल गया बस इतना ही काफी है. Yeah, you're right. Yeah. छोड़ दीजिए, ठीक है ना. तो सुषमा जी, कल आज रात का होमवर्क ये है कि रात को सोने के ठीक पहले ऐसा आश्चर्यचकित होके, एक होता है ना, आखिर वो चॉकलेट क्या है, कैसे मिलेगा, रैपिंग पेपर चॉकलेट का कैसे हटाए, कैसे होगा, ऐसा प्रार्थना करके कि बताइए और सो जाइए. ठीक है, कल फिर शेयर करते हैं. गुरुदेव अच्छा होमवर्क देते हैं, नहीं एकदम मस्त. एक हिंट है, गुरुदेव ने पहले ही लाइन में बोला, इंद्रियों का सुख रैपिंग पेपर. ठीक ना. चलिए 9:45 कल मिले. हाँ, अरे और भी कोई बुक लेकर आओ भाई, वही 3-4 लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई और भी पढ़े तो अच्छा लगे. हाँ रीता जी बोलिए, क्या बोल रही. मेरे पास इंग्लिश का बुक है स्वामी जी, हिंदी का नहीं है. अच्छा, स्वामी जी I will read. आर्ट ऑफ लिविंग ऐप में है ना, उससे भी हम पढ़ सकते हैं. ओके, ठीक है. मेरे पास हिंदी की बुक है, मैं पढ़ूंगी एक दिन. हाँ, कल पढ़ो. ठीक है. काका कुछ बोल रहे हैं क्या. नहीं मैं बोल दिया ना. चलिए कल मिलते हैं फिर. हाँ स्वामी जी, मेरे पास कोई बुक नहीं है, क्या करूं.